नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आपका स्वागत है। पेश है न्यूज रफ्तार से। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। मुख्य विपक्षी दल ने अपने नेता से ईडी की पूछताछ को असंवैधानिक करार देते हुए मंगलवार को दावा किया कि सरकार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष से इसलिए परेशानी है क्योंकि उन्होंने किसानों, नौजवानों, मजदूरों की आवाज उठाई तथा कोरोना संकट और सीमा पर चीन की आक्रामकता को लेकर मोदी सरकार को घेरा। वहीं राहुल गांधी से आज भी ईडी की पूछताछ हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से कहा है कि वे मिशन मोड में काम करते हुए अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती करें। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी है। पीएमओ ने कहा कि सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री का यह निर्देश आया है। भारत सरकार ने सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए एक नई अग्निपथ योजना का ऐलान किया है। इसके तहत बढ़ते वेतन और पेंशन खर्च को कम करने के लिए संविदा के आधार पर अल्पकाल के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में नई योजना को मंजूरी मिल जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया के समक्ष इसका ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जन्म में सबसे दुर्लभ संतों का सत्संग है। संतों की कृपा अनुभूति होती है तो ईश्वर की अनुभूति अपने आप हो जाती है। उन्होंने कहा कि आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। सरकार की हर योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव को हर किसी को मिल रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं है। हालांकि कुछ विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति भवन की दौड़ में उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया है। यह कहना है पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का। पवार की सोमवार को महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी के मंत्रियों के साथ बैठक के बाद इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि नए रक्षा प्रमुख की नियुक्ति जल्द की जाएगी और इसके लिए प्रक्रिया जारी है। गत 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के पहले रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से यह पद खाली है। रक्षा मंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सीडीएस की नियुक्ति जल्द की जाएगी, इसकी प्रक्रिया जारी है। दिल्ली की एक अदालत ने मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर अपना आदेश मंगलवार को सुरक्षित रख लिया है। जैन को धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने ईडी के साथ ही जैन की दलीलों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम कानून की आपराधिक धाराओं के तहत जैन को हिरासत में लिया था। वह अभी भी न्यायिक हिरासत में है। मध्य प्रदेश में अन्य दलों और निर्दलीय मिलाकर कुल 3 विधायकों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने के बाद सत्तारूढ़ दल ने अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रदेश विधानसभा में अपनी संख्या को और मजबूत कर लिया है। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बसपा के संजीव सिंह कुशवाहा, समाजवादी पार्टी के राजेश कुमार शुक्ला और निर्दलीय विधायक विक्रम सिंह राणा आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और शर्मा ने विधायकों का भाजपा में स्वागत किया है। फिच रेटिंग्स ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर 2022 तक ब्याज दरों को 5.9% तक बढ़ा सकता है। फिच ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के सामने ताज़ा अपडेट में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ते बाहरी माहौल, जिंस कीमतों में बढ़ोतरी और सख्त वैश्विक मौद्रिक नीति का सामना कर रही है। भारतीय क्रिकेटर संघ ने पूर्व टेस्ट और प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों के साथ सेवानिवृत्ति अंपायरों की पेंशन बढ़ाने के लिए मंगलवार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड का आभार जताया है। बीसीसीआई ने पूर्व प्रथम श्रेणी और टेस्ट क्रिकेटरों की पेंशन को दोगुना कर दिया है। अब तक जिन क्रिकेटरों की पेंशन 15,000 रुपये थी, उसे बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। इसी के तहत 37,500 रुपये की पेंशन को बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है। अब तक 50,000 रुपये पेंशन पाने वालों को अब 70,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।